भले ही शीला की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की? ऐसा सवाल शीतल के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। शीला 9वीं कक्षा में थी, तभी उसकी पहली शादी हुई थी। शीला देखने में बहुत सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों का चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी ज़बरदस्ती से शादी करवा दी। शीतल कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसके क्लास पूरे हुए तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय सावित्री दिखी। सावित्री को आवाज़ दी, सावित्री इधर आओ। शीतल की आवाज़ सुनते ही सावित्री शीतल के पास आई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक शीतल को याद आया कि उसने सुना है कि शीला ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में सावित्री ने जानना चाहा। शीला, शीतल और सावित्री दोनों की एक बचपन की सहेली थी। सावित्री और शीला दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी। शीतल दूसरे गांव में रहती थी। शीतल के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि सावित्री से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी। और आखिर में सावित्री से पूछा कि शीला ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए सावित्री चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले शीला की शादी अमीर नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी ये दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। अमीर और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जीवन साथी सोचा था, वैसा ही उसे अपना जीवन साथी मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। अमीर का एक छोटा सा बिजनेस था, उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह दुकान से बाहर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफ़ी चोटें आईं। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शीला को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि अमीर की दुर्घटना शीला की वजह से हुई। वह अपशकुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। अमीर के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही शीला को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकलने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही, लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी में अमन से शादी करवा दी। अमन बहुत बुरा आदमी था, दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता, चोरी करता, मारपीट करता। उसका रोजाना यही काम था। इस सब से शीला को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। शीला ने उससे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज़ चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वह वहाँ से बाहर चला गया। शीला रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका लाश रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून कर दिया था। यह खबर शीला को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपनी ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से शीला वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन सुमन की स्थिति वही थी। उसकी तरह देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में प्रीतम नाम का एक लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और प्रीतम को शीला की शादी करवा दी। शीला बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उससे
मालूम हुआ कि प्रीतम को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उस घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया और फिर अपना जीवन समाप्त कर दिया। शीला की यह कहानी सुनकर शीतल की आंखें आंसुओं से भरकर बह रही थी। पूरा दिन वह शीला के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी शीला का कोई दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो, शीतल की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार की, उसके आसपास के लोगों को छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच वाले लोग थे। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबा के रखें, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी आपको मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन